जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपके अपने यूट्यूब चैनल योद्धा पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। आज की हमारी क्लास कंजक्शन की पहली क्लास है, जिसमें आप लोगों को एग्ज़ाम के लगभग हर शिफ्ट में पूछे जाने वाले रूल जैसे को पेयर कंजक्शन, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, हार्डली, स्कार्सली के साथ पूछे जाने वाले पेयर के बारे में बताया जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम में कंजक्शन 2 से 3 नंबर के आते हैं, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। ऐसे ही आप लोग इस वीडियो में बने रहें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और अपना पहला रूल देखते हैं क्या दिया है। कंजक्शन 2 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, और दूसरा सबऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन में आपका फॉर, एंड, नॉर, बट, और, एट और सो, ये सब आपके कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। और सबऑर्डिनेट कंजक्शन में आप लोगों के इफ़, व्हेन, एज, इफ़, अनलेस, प्रोवाइडेड, बिफोर, आफ्टर, इंक्रीज और बिकॉज, ये सब आपके कंजक्शन आते हैं किसमें, सबऑर्डिनेट कंजक्शन में। इफ़, व्हेन, एज, इफ़, अनलेस, प्रोवाइडेड, बिफोर, आफ्टर, इंक्रीज और बिकॉज, ये सब आपके सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। कंजक्शन 2 प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन और सबऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन में आपका फॉर, एंड, नॉर, बट, और, एट और सो आता है। और सबऑर्डिनेट कंजक्शन में इफ़, व्हेन, एज, इफ़, अनलेस, प्रोवाइडेड, बिफोर, आफ्टर, इन केस और बिकॉज आता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। फॉर कंजक्शन, फॉर का यूज आपका कहाँ कहाँ होता है। जब आप कोई रीजन बता रहे होते हैं तो वहाँ पर आपका फॉर कंजक्शन का कार्य करता है। जब कोई आप रीजन या कारण बता रहे हैं तो वहाँ आपका फॉर कंजक्शन का कार्य करता है। अगर टाइम और पर्पज, टाइम या समय या उद्देश्य बता रहे हैं, आप टाइम या उद्देश्य बता रहे हैं तो वहाँ पर आपका प्रीपोजिशन का कार्य करता है फॉर। अगर आप कोई रीजन बता रहे हैं तो आपका वहाँ पर फॉर कंजक्शन का कार्य करेगा। अगर टाइम और पर्पज, टाइम या समय या उद्देश्य बता रहे हैं तो आपका वहाँ पर प्रीपोजिशन का कार्य करेगा। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या दिया है। ही हैज़ बीन वर्किंग ... 5 आवर्स। यहाँ पर आपका देखिए टाइम बता रहा है। टाइम बताने के लिए आपका यहाँ पर फॉर का यूज होगा। यहाँ पर आपका ये प्रीपोजिशन है फॉर। और देखिए यहाँ पर ही डिड नॉट अटेंड द क्लास, ही वॉज इल। इसका कहने का मतलब हो गया क्या, वह कक्षा में उपस्थित नहीं था क्योंकि वह बीमार था। यहाँ पर आपका कारण बता रहा है, रीजन बता रहा है। यहाँ पर आपका फॉर हो जाएगा। फॉर क्या बता रहा है, आपका रीजन बता रहा है। ठीक, चलिए नोट में देख लेते हैं क्या दिया है। सिंस, एज, बिकॉज कंजक्शन है या यह रीजन बताता है। सिंस, एज, बिकॉज ये सब आपका कंजक्शन है जो कि रीजन बताते हैं। ठीक, आगे नोट में देख लीजिए क्या दिया है। एज, सिंस, बिकॉज, सिंस, एज, बिकॉज के साथ देयर फोर, सो, देयर फोर, बिकॉज, ड्यू टू का यूज नहीं होता है। किसके साथ नहीं होता है, सो, देयर फोर, बिकॉज, ड्यू टू के साथ सिंस, एज, बिकॉज का यूज नहीं होता है। यहाँ पर आप लोग किसी क्लास में अगर आपको सिंस, एज, बिकॉज देखने को मिल जाए तो अगले क्लास में सो, देयर फोर, बिकॉज, ड्यू टू अगर आपको दिया है तो उसमें आपको एरर है, ये इसका उपयोग इसमें नहीं होगा। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या दिया है। सिंस ही वॉज इल, सो ही डिड नॉट अटेंड दी क्लास। कहने का मतलब चूँकि वह बीमार था इसलिए उसने क्लास अटेंड नहीं की, उसने क्लास में भाग नहीं लिया। सिंस यहाँ पर देखिए एक कंजक्शन का दिया है, इसलिए आपका यहाँ पर सो का यूज नहीं होगा। ठीक, चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं क्या दिया है। एज ही वॉज टायर्ड, सो ही ले डाउन। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, क्योंकि वह थक गया था इसलिए वह लेट गया। देखिए एज यहाँ पर एक कंजक्शन है, 2 कंजक्शन एक क्लास में नहीं होगा इसलिए सो नहीं होगा। ठीक, अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या दिया है। बिकॉज सी वॉज डल, देयर फोर सी कुड नॉट पास द एग्ज़ाम। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, क्योंकि उसका काम पूरा हो चुका था इसलिए वह परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सका। ठीक, इसलिए देखिए यहाँ पर बिकॉज के साथ आपका देयर फोर का यूज नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे रूल क्या दिया, एंड
जब दो बराबर बात या सेम बात कही गई हो तो वहाँ पर आपका कंजक्शन के रूप में एंड प्रयोग किया जाएगा। अगर एंड नॉट वहाँ पर लिखा हो तो वहाँ पर आपका प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। अगर दो बराबर बात की गई हो तो वहाँ पर आपका एंड का प्रयोग होगा। अगर एंड नॉट का प्रयोग वहाँ पर लिखा हुआ तो आपका प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। जैसा कि आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या दिया है। राहुल एंड हिज फ्रेंड हैव कम टुडे। इसके कहने का मतलब हो जाएगा राहुल और उसके दोस्त आए हैं। ठीक, राहुल और उसके दोस्त आए हैं। इसमें देख लीजिए इसका क्या होगा, हैज या हैव किसका प्रयोग होगा, यहाँ पर आपका हैव का प्रयोग होगा, क्योंकि ये राहुल एंड उसके फ्रेंड दोनों मिलकर प्लूरल हो गए। ठीक, आगे देख लेते हैं क्या दिया है। राहुल एंड नॉट हिज फ्रेंड। देखिए एंड नॉट यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, इसलिए यहाँ पर आपका हैज हो जाएगा, हैव नहीं होगा। ठीक, कंजक्शन अगर दो दिया है तो दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। अगर यहाँ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है तो यहाँ पर आपका सिंगुलर नाउन यूज होगा, इसलिए यहाँ पर आपका हैज हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं नोट में क्या दिया है। एंड जो है आपका सेम बात करेगा, दोनों सेम बात करेगा, और अपोजिट बात के लिए आपका बट का प्रयोग होगा। एंड जो हो आपका सेम सिचुएशन बताएगा और अपोजिट जो है आपका अलग अलग सिचुएशन को बताएगा। जैसे आपको देख लीजिए क्या दिया है। राहुल इज डल। राहुल इज डल का मतलब राहुल सुस्त है लेकिन लेबोरियस है। यहाँ पर आपका देखिए अपोजिट बता रहे हैं, यहाँ पर आपका बट हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पर सेम बताता तो आपका एंड होता। देखिए अपोजिट बता रहा है, राहुल सुस्त है लेकिन वह मेहनती है। लेकिन का यहाँ पर देखिए लेकिन मेहनती है यहाँ पर, इसलिए आपका बट का प्रयोग हुआ। आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या दिया है। यू आर इंटेलिजेंट डॉट 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 लेजी। कहने का मतलब वह बुद्धिमान है लेकिन आलसी है। लेकिन का मतलब यहाँ पर देख लीजिए ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, बट। यू आर इंटेलिजेंट बट लेजी। ठीक, आगे एग्जाम्पल देखते हैं क्या दिया है। ही इज डल डॉट 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 लेजी। वह सुस्त और आलसी दोनों है। यहाँ पर देखिए दोनों सेम बात कर रहा है, सुस्त भी है और आलसी भी है, इसलिए आपका यहाँ पर बी ऑप्शन एंड हो जाएगा। ही इज डल एंड लेजी। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं क्या दिया है एग्जाम्पल। स्कूल लाइफ इज बोरिंग डॉट 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 कॉलेज लाइफ इज इंटरेस्टिंग। कहने का मतलब स्कूल लाइफ जो है वह उबाऊ है और उस कॉलेज लाइफ जो है दिलचस्प है। देखिए दोनों अलग अलग बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, बट। स्कूल लाइफ इज बोरिंग बट कॉलेज लाइफ इज इंटरेस्टिंग। चलिए तीसरा रूल देख लेते हैं क्या दिया है। को पेयर कंजक्शन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको लगा लीजिए, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आप लगा लीजिए। देखिए क्या कंजक्शन है, पेयर दिया है। आपको अगर कहीं पर बोथ लगा दिख जाए तो उसके साथ आप एंड लगाएंगे। नॉट ओनली दिख जाए तो आपको उसके साथ बट आल्सो लगाएंगे। आइदर के साथ आप आर लगाएंगे। लीस्ट के साथ आप शुड लगाएंगे। ठीक, आपको अगर कहीं बोथ दिख जाए तो उसके साथ एंड लगाएंगे। नॉट ओनली के साथ बट लगाएंगे, बट आल्सो लगाएंगे। आइदर के साथ और लीस्ट के साथ शुड। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं क्या दिया है। नो सूनर के साथ आप लोग देन का प्रयोग करेंगे और हार्डली और स्कार्सली के साथ आपको व्हेन का प्रयोग करना है। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल ये है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है ये, आपके एग्जाम में लगभग हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। ये नो सूनर के साथ आपका देन का प्रयोग होगा और हार्डली स्कार्सली के साथ आपका व्हेन का प्रयोग होगा। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या दिया है। और आपको एक बात बता दें, अगर आपको कहीं सब्जेक्ट के रूप में नो सूनर लगा दिख जाए, पहले सब्जेक्ट के रूप में नो सूनर लगा दिख जाए तो आप वहाँ पर इन्वर्जन का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब नो सूनर अगर आपको सब्जेक्ट में दिख जाए तो वहाँ पर आप इन्वर्जन का प्रयोग करेंगे। पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे। वही साथ इसके भी होता है। हार्डली और स्कार्सली अगर आपको सब्जेक्ट में दिख जाए तो आप भी वहाँ पर इन्वर्जन का प्रयोग करेंगे और हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट पहले वहाँ पर लगाएंगे। ठीक, देखिए एग्जांपल देख लीजिए। हार्डली देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए आपका हैड पहले हो जाएगा और ही उसके बाद होगा। हो जाएगा है हार्डली हैड ही रीच्ड देयर
बिफोर, देखिए यहाँ पर हार्डली के साथ आपका बिफोर नहीं व्हेन का प्रयोग होता है। क्या? व्हेन का प्रयोग होता है। हार्डली हैड ही रीच्ड देयर व्हेन इट हैपेंड, कहने का मतलब हो जाएगा इसका बमुश्किल वह वहाँ पहुँचा था कि घटना घट गई। ठीक, चलिए आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या दिया है। देखिए क्या दिया है, ही हैड नो सूनर रीच्ड देयर व्हेन इट रेन्ड। देखिए नो सूनर के साथ आपका आप ऊपर बताए हैं कि आपका क्या होता है, देन का प्रयोग होता है, व्हेन का नहीं, क्या देन का प्रयोग होता है। हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा इसका, वह ही हैड वह वहाँ नो सूनर रीच्ड वह वहाँ पहुँचा ही था कि तभी बारिश हो गई। ठीक, वह पहुँचा ही था कि बारिश हो गई। चलिए आगे देख लेते हैं क्या दिया है, नोट में क्या दिया है। रेदर के साथ आप लोग पेयर देन का बनाएंगे। ER, अगर आप किसी वर्ड के लास्ट में ER देखेंगे तो वहाँ पर देन का प्रयोग करेंगे। मोर के साथ आप देन का यूज करेंगे। अदर के साथ आप भी देन का प्रयोग करेंगे। देन का आप यूज कहाँ कहाँ करेंगे, रेदर के साथ आप देन का प्रयोग करेंगे। अगर किसी वर्ड के लास्ट में ER लगा है उसके साथ देन का प्रयोग करेंगे। मोर के साथ देन का प्रयोग करेंगे और अदर के साथ भी आप देन का प्रयोग करेंगे। देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या दिया है। आई विल रेदर स्टार्व देन टू बैग, कहने का मतलब क्या है, मैं भीख मांगने, आई विल रेदर मैं भीख मांगने, देखिए क्या दिया है, मैं भीख मांगने की अपेक्षा भूखा मरना ही पसंद करूंगा। आई विल रेदर स्टार्व देन टू बैग, मैं भीख मांगने की अपेक्षा भूखा मरना ही पसंद करूंगा। इसमें आपको देखिए देन दिया है इसलिए आप यहाँ पर ये एरर है, यहाँ पर आपका देन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देन। ठीक, आगे एग्जाम्पल देख लीजिए क्या दिया है। दिस इज मोर डिफ़िकल्ट देन दैट। ठीक, क्या यह देखिए मोर की जगह आपका ये काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन है। डिफ़िकल्ट अनकाउंटेबल नाउन आपका यहाँ पर आपका मच होगा। अनकाउंटेबल नाउन के साथ आपका मच का प्रयोग होगा, इसलिए आप यहाँ पर मोर के साथ देन होता है, देन ना होता है। इसमें दो एरर है। पहला तो मोर के स्थान पर मच का प्रयोग होगा और मोर के साथ आपका देन का प्रयोग होता है, देन का नहीं। दिस इज मच डिफ़िकल्ट देन दैट। ठीक, आगे देखते हैं क्या दिया है। आगे एग्जाम्पल देख लीजिए क्या दिया है। आई हैव नो अदर चॉइस बट राहुल, मेरे पास, आई है मेरे पास, राहुल के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ठीक, नो अदर चॉइस, देखिए बट के स्थान पर आपका यहाँ पर नो अदर के बाद आपका देन का प्रयोग होता है। नो अदर के बाद आपका बट का प्रयोग नहीं, देन का प्रयोग होता है। ठीक, चलिए चौथा रूल देखते हैं क्या दिया है। प्रीफर के साथ आपका टू का प्रयोग करेंगे, प्रिफरेबल के साथ टू का प्रयोग करेंगे, इल्स के साथ आप बट का प्रयोग करेंगे। IOR अगर कहीं आप किसी वर्ड के पीछे लगा दिख जाए तो वहाँ पर भी आपका टू का प्रयोग होगा। एक बार फिर बता देते हैं आप लोगों को। प्रीफर के साथ टू का प्रयोग करेंगे, प्रिफरेबल के साथ टू का प्रयोग करेंगे, इल्स के साथ बट का प्रयोग करेंगे, IOR के साथ टू का प्रयोग करेंगे। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या दिया है। इट इज़ नथिंग इल्स दैन हर प्राइड, कहने का मतलब यह और कुछ नहीं उसका गौरव है। जैसा कि आप लोगों को ऊपर बताए हैं कि इसके साथ आप बट का प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा, इट इज़ नथिंग इल्स बट हर प्राइड। ठीक, आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या दिया है। आई एम सीनियर डॉट 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 यू, आप लोगों को ऊपर बताएं कि IOR किसी वर्ड के पीछे लगा दिख जाए तो वहाँ पर आपका टू का प्रयोग होगा। आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या दिया है। दिस इज इन्फीरियर दैट, IOR आपको कहीं लगा दिख जाए तो वहाँ पर भी आपका टू का प्रयोग होगा। कहने का मतलब हो जाएगा इसका, दिस इज इन्फीरियर डॉट 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 दैट, यह उससे निम्नतर है, यह उससे नीचे है। आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या दिया। आई प्रेफर कोल्ड ड्रिंक दैन कॉफ़ी, मैं कोल्ड ड्रिंक के बजाय कॉफ़ी पसंद करूँगा। ठीक, यहाँ पर देखिए प्रेफर के साथ आपका टू का प्रयोग होगा, देन का नहीं, यहाँ पर देन नहीं होगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्या दिया है। आगे पांचवा रूल क्या दिया। आइदर के साथ आप आर का प्रयोग करेंगे, आइदर के साथ आप
आर का पेयर बनेगा, नाइदर के साथ नॉर का पेयर बनेगा, और वाइदर के साथ अभी आपका आर का पेयर बनेगा। आइदर के साथ आर, नाइदर के साथ नॉर और वेदर के साथ आर का पेयर बनेगा। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या दिया है। आइदर राहुल नॉर हिज फ्रेंड्स आर वर्किंग हार्ड। ठीक, देखिए आप लोगों को बता दें, आइदर के साथ आपका नॉर का नहीं आर का प्रयोग, आर का पेयर बनेगा। और देखिए आप लोगों को एक बार और बता दें कि जो दूसरा पेयर बन रहता है, जैसे आइदर के साथ और आर के बगल में जो सब्जेक्ट होता है उसी के हिसाब से आपकी यहाँ पर वर्ब लगती है। देखिए माय फ्रेंड है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर आपका आर हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल सही है यहाँ पर। आई हैव मेट नाइदर यू और योर ब्रदर, कहने का मतलब मैं ना तो आपसे मिला हूँ ना तो आपके भाई से। देखिए यहाँ पर नाइदर के साथ आपका आर का प्रयोग नहीं नॉर का प्रयोग होता है। मैं कहने का मतलब आई हैव मेट नाइदर, मैं तो ना किसी ना तो आपसे मिला हूँ, नॉर योर ब्रदर, ना तो आपके भाई से। चलिए तीसरा एग्जाम्पल देख लेते क्या दिया है। आइदर सी हेल्प्ड मी और गेव, आइदर के साथ देखिए आपका आइदर के साथ आपका आर का पेयर बनेगा, किसका आर का पेयर बनेगा। और यहाँ पर देखिए सी हेल्प्ड मी, देखिए आइदर के साथ आपका आर का पेयर बनेगा, उसके बाद आपका यहाँ पर हो जाएगा सी, आपका यहाँ पर पहले आ जाएगा। ये तो बिल्कुल सही है आइदर के साथ, यहाँ पर आ जाएगा सी आइदर हेल्प्ड मी और गिव सम मनी, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ आपका इन्वर्जन का केस हो जाएगा, सी आगे आ जाएगा, आइदर बाद में चला जाएगा, और आइदर के साथ आपका आर का पेयर बनता आप लोग जानते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या दिया है नोट में। नोट में क्या दिया है, जब तो सब्जेक्ट आइदर आर या नाइदर नॉर से कनेक्ट हो तो वर्ब पास वाले के अनुसार लगती है। जैसे कि आप लोगों को ऊपर बताए हैं, अगर दो सब्जेक्ट है आइदर आर और नाइदर नॉर का से कनेक्ट है तो वर्ब पास वाले के अनुसार लगती है। पास वाले यानी और नॉर के अनुसार लगेगी। अगर यहाँ पर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगी। चलिए देख लेते हैं आगे क्या दिया है। नो नेवर और नॉट का पेयर आपका आर के साथ बनता है। नो नेवर नॉट का पेयर आपका आर के साथ बनता है। जैसे कि आप यहाँ पर दिया है कि आई हैव नो एनी कॉपी डॉट 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 एनी पेन, आपका कोई शिक्षक या गुरु नहीं। आई हैव नो एनी कॉपी, मेरे पास ना ही कोई कॉपी है ना ही कोई पेन है। देखिए यहाँ पर नो का पेयर आपका आर के साथ हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या दिया है। यू हैव नो टीचर डॉट 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 एनी मेंटर, आपका ना कोई शिक्षक है ना कोई गुरु है। नो के साथ भी आपका यहाँ पर आर का प्रयोग होगा, नो के साथ आपका पेयर आर का प्रयोग होगा। सातवां रूल देख लेते हैं क्या दिया है। नॉट ओनली बट आल्सो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है आपका, किसका नॉट ओनली के साथ आपका बट आल्सो का पेयर बनता है। नॉट ओनली के साथ आपका बट आल्सो का पेयर बनता है। देखिए क्या दिया है, ही नॉट ओनली टॉट मी डॉट 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 हेल्प मी, कहने का मतलब हो जाएगा उन्होंने ना केवल मुझे सिखाया बल्कि मेरी मदद की। नॉट ओनली के साथ आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बट आल्सो। उन्होंने ना केवल मुझे पढ़ाया बल्कि मेरी मदद भी की। आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या दिया। नॉट ओनली द ताजमहल बट आल्सो अदर मूवमेंट्स इज आर वर्थ सीइंग, देखिए नॉट ओनली के साथ आपका बट आल्सो का पेयर बना है, लेकिन अदर मूवमेंट्स ये आपका प्लूरल है, इसलिए आपका यहाँ पर इज ना होकर आर हो जाएगा। नॉट ओनली के साथ बट आल्सो का पेयर बनेगा, उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर दूसरा है तो यहाँ पर आपका आर का प्रयोग होगा, इज का प्रयोग नहीं होगा। चलिए नोट में देख लेते हैं क्या दिया। नॉट ओनली S1 सब्जेक्ट 1 बट आल्सो सब्जेक्ट 2, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट 2 के अनुसार लगेगी। ठीक, जैसा कि आप ऊपर देख चुके हैं। देखिए 8वां रूल क्या कहता है। अनलेस कंडीशन बताता है और अनटिल टाइम बताता है। अनलेस आपका कंडीशन बताएगा और अनटिल टाइम बताएगा। चलिए नोट में देखते हैं क्या दिया है। अनटिल अनलेस के साथ नॉट का यूज नहीं होगा, क्योंकि यह दोनों खुद ही नेगेटिव वर्ड होते हैं, इसलिए आपका यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं होगा। बी में देख लेते हैं क्या दिया है। अनटिल और अनलेस के साथ विल या शैल का यूज नहीं होता। अनटिल अनलेस के साथ नॉट का यूज नहीं होता और अनटिल अनलेस के साथ विल या शैल का यूज नहीं होता। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या दिया है।
वेट हर अनलेस अनटिल आई कम, मेरे आने तक यहाँ रुको। देखिए यहाँ पर टाइम का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर आपका अनलेस ना होकर अनटिल हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या दिए, अनटिल अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तब तक तुम पास नहीं होगे। इसलिए यहाँ पर जब तक किया है, यहाँ पर टाइम दिया है, यहाँ पर अनलेस नहीं होगा, अनटिल हो जाएगा। ठीक, तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या दिया है, वी शैल नॉट अटेंड द पार्टी अनटिल अनलेस ही विल नॉट इन्वाइट्स, क्या कहने का मतलब हो जाएगा, जब तक वह नहीं आएगा तब तक हम पार्टी में नहीं आएंगे। यहाँ पर हो जाएगा का मतलब, यहाँ पर हो जाएगा जब तक नहीं आएंगे, तो यहाँ पर टाइम दिया है तो अनलेस अनटिल हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि अनटिल के बाद विल का प्रयोग नहीं होता है, यहाँ पर आपका विल नॉट का प्रयोग नहीं होगा। ठीक, आगे यहाँ पर देख लेते हैं, क्या दिया है, वी शैल नॉट गो अनटिल अनलेस ही विल नॉट कम, जब तक वह नहीं आएगा तब तक हम नहीं जाएंगे। यहाँ पर भी आपका देखिए जब तक टाइम दिया है तो यहाँ पर आपका अनलेस ना होकर अनटिल हो जाएगा, और विल नॉट यहाँ पर नहीं लगेगा, विल नॉट आपका नहीं लगेगा। ठीक, आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या दिए, अनलेस अनटिल यू डू नॉट गिव योर 100% एफर्ट्स यू विल नॉट पास, कहने का मतलब जब तक आप अपना 100% नहीं देंगे तब तक आप पास नहीं होंगे। यहाँ पर टाइम का कोई जिक्र नहीं, यहाँ पर कंडीशन बताया है, इसलिए आपका यहाँ पर अनटिल नहीं होगा, अनलेस हो जाएगा। यू डू नॉट, देखिए यहाँ पर नॉट नहीं लगेगा क्योंकि ये खुद ही नेगेटिव वर्ड है। अनलेस यू गिव 100% एफर्ट्स यू विल नॉट पास, अब सही होगा ये। चलिए लास्ट रूल देख लेते हैं, क्या दिया है आज का 9वां रूल, लीस्ट के साथ आपका शुड का प्रयोग होगा। इसका कहने का मतलब हो जाता है कहीं ऐसा ना हो कि लीस्ट के साथ नॉट का यूज नहीं होता, क्योंकि यह खुद ही नेगेटिव वर्ड है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या दिया है, वर्क हार्ड लीस्ट यू शुड, यहाँ पर लीस्ट के साथ आपका शुड पेयर बन जाएगा, क्या हो जाएगा, शुड। ठीक, कहीं वर्क हार्ड लीस्ट यू फेल, इसका कहने का मतलब हो जाएगा कड़ी मेहनत करो, ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या दिया है, वॉक केयरफुली लीस्ट यू शुड नॉट फेल, सावधानी पूर्वक चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। लीस्ट के साथ आपका शुड का प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं होगा। लीस्ट खुद ही एक नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ नॉट का यूज नहीं होता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगी चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।